बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से एक मज़दूर की बीवी जो है कम सैलरी में अपने घर की और अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करती है। सिर्फ पेट भरना ही ज़रूरी नहीं होता है, घर में रहने के लिए हमें हर आसाइश की भी ज़रूरत होती है। कभी किसी चीज़ की कमी होती है, कभी किसी चीज़ की कि जिसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। तो जी, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे हस्बैंड जो एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी इतनी नहीं है, बस इतनी है कि घर का गुजारा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और किस तरीके से मैं गुजारा करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, सैलरी मिलने का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है कि जब सैलरी मिलने का दिन होता है ना, समझ लें वो हमारा ईद के दिन की तरह होता है कि उस दिन जो है ना हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो जी, जिस दिन सैलरी मिलनी थी उससे 2 दिन पहले का है ये। मैंने जो ना एक दिन जो है खिचड़ी और चटनी बनाई थी और दूसरे दिन जो है मैंने काले मसूर की दाल और चावल बनाए थे। और वेडनेसडे को अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की सैलरी मिल चुकी थी। सैलरी मिलने के बाद सबसे पहले जो हमने काम किया था, सारे पैसे, बच्चों की फ़ीस के पैसे, बच्चों की वैन के पैसे, जो बीसियाँ हम भरते हैं उसके पैसे, और इतना हमने अमाउंट निकाल लिया था राशन के लिए कि जो राशन हमें हफ़्ता 15 दिन तक चल जाए। और उसके अलावा जो पैसे बच रहे थे हमने ज़्यादा राशन नहीं डलवाया। आटा, तेल, घी, चावल और चीनी पत्ती, बस। इसके अलावा ना साबुन लिए, ना बर्तन धोने का साबुन है, ना सरफ़ है उसमें, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें इस वक्त ज़रूरत थी, लाइटें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मुझे अस्थमे का मसला है, मुझे सांस की प्रॉब्लम है। जब घुटन होती है, लाइट जाती है तो घुटन और गर्मी से जो है ना मेरा सांस रुकने लगता है। तो इस वजह से हस्बैंड से मैंने कहा सबसे पहले ये एक काम करें आप कि चार्जिंग फ़ैन दिला दें और एक चार्जिंग लाइट दिला दें, क्योंकि मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं होते हैं। तो इस महीने जो हमारा सबसे बड़ा ख़र्चा आया ना घर में, वो ये था कि मैंने चार्जिंग फ़ैन लिया, चार्जिंग लाइट ली, क्योंकि घर में भी सहूलत करनी थी। लाइटें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो जिस दिन सैलरी मिली थी उस दिन हमने ये काम निपटाया था। और वापसी में आते हुए हम चिकन लेते हुए आए थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। बच्चों की पसंद की हमने कढ़ाई बनाई थी। और यहाँ जी मैं कढ़ाई बना रही हूँ, बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें रात का टाइम हो रहा है और लाइट अब भी नहीं है। और जी, रेगुलर अब हमारी लाइट जाना शुरू हो गई है। पहले हमारी लाइट नहीं जाती थी। लाइट जाती थी तो सिर्फ कभी एक हफ्ते में 2-3 बार जाती थी, लेकिन बहुत लंबी जाती थी। सुबह 4:30-5 बजे जाती थी और रात में 9 बजे तक आती थी, यानी कि इतना लंबा टाइम होता था। और गर्मियों में आपको पता है हमारा घर पे कि ना कोई गैलरी है ना कुछ है, सिर्फ एक खिड़की है जिसमें गुजारा मुमकिन नहीं था। तो बस जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर हस्बैंड की सैलरी कम हो तो उस महीने हम थोड़ा किसी चीज़ में ख़र्चा कम करके हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। कि हम ये ज़रूरियात की चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी, मेरे बच्चे बाहर नहीं जाते, इस वजह से मैंने फ़ैन लिया, चार्जिंग फ़ैन, कि बच्चे जो है सुकून से घर में रह सकें। और यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो है गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ थे, इतने ज़्यादा तेज़ थे कि घर में यानी कि उनका दिल नहीं लगता था। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल से अलग हुई थी तो हस्बैंड भरी हुई फैमिली में रहते थे, हम दोनों ही भरी हुई फैमिली से आए थे, जॉइंट फैमिली से, और फिर अचानक से अकेले आने में आए तो ना हस्बैंड का दिल लगता था ना और ना ही मेरा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था। हस्बैंड जो है घर में बहुत गुस्से में रहते थे और उनका घर में दिल नहीं लगता था। तो उसके लिए मैंने एक वजीफ़ा किया था कि असर के दरमियान जो है 3 दिन तक मैंने सूरह बकरा पढ़ी थी। यानी सूरह बकरा जो पूरी है वो 3 दिन मैंने डिवाइड कर ली थी और थोड़ी थोड़ी सी जो है तीसरे दिन मेरी वो कंप्लीट हुई थी। और उसका पानी जो है मैंने एक बोतल में भर लिया था और वो पानी जो है मैं अपने हस्बैंड को पिलाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मेरे हस्बैंड का घर में दिल भी लगने लगा। हम सब के साथ हंसना बोलना भी उन्होंने शुरू कर दिया। और ये चीज़ जो है ना मैं अब भी करती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड यानी कि कोई टेंशन परेशानी में ऐसे हो जाते हैं तो वो चीज़ मैं वो वजीफ़ा अब भी करती हूँ। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। मैंने दूसरों को बताया, उन्होंने भी मुझे दुआएं दी। और आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर कभी ऐसा हो कि आपके हस्बैंड का घर में दिल ना लग रहा हो किसी भी वजह से, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहती हूँ, फिर कहूँगी कि दुरूद शरीफ अस्तगफिरुल्लाह को अपना जो है मामूल बना लें। आप यकीन माने मेरे पास कम पैसे थे और मैं मार्केट गई थी, बस अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह मैं इस्तगफार का वेट कर रही हूँ, मुझे वो चीज़ दिला देना कि जिस चीज़ की लगन से मैं यहाँ पर आई हूँ। कम पैसे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिला दिया। आप यकीन माने मुझे पंखे के स्टैंड का नहीं था कि ये कम रेंज में मेरा ये स्टैंड आ जाएगा। सिर्फ
अस्तगफुरुल्लाह मैं पढ़ती गई और मेरे हस्बैंड हर दुकान पे जाके पूछते रहे। तो जिस दुकान पे हम बढ़ते रहे तो रेंज यानी कि हमारी आउट ही होती जा रही थी। मुझे था कि मैं यहाँ से भी वापस खाली हाथ जाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ज़िक्र ने और कलाम ने मेरी ऐसी मदद की कि इसी रेंज के अंदर मेरी हर चीज़ आ गई। तो आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लें और अपनी ज़िंदगी को सुकून भरी ज़िंदगी गुजारें। और यही आसान टिप्स हैं कि घर में सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए तो ये आसान तरकीबें आप जो हैं आजमाएं और अपने हस्बैंड को भी घर में सुकून दें और ख़ुद भी सुकून से रहें और बच्चों की भी हर ख्वाहिश को पूरा करें। गरीब होना कोई जुर्म नहीं है और ना ही गरीब होना कोई ऐब है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब ज़रूर हैं, लेकिन जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम अपनी ज़रूरियात को थोड़ा कम करके अपनी दूसरी ज़रूरियात को हम पूरा कर लें। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक गरीब घराने की माँ बीवी किस तरीके से अपने बच्चों की भी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है कम बजट में और अपने घर की ज़रूरियात को भी, बस थोड़ा सा हमें सब। तो जी मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से एक फैक्ट्री वर्कर की बीवी अपने घर और अपने बच्चों को मैनेज करती है। तो जी देखें, लाइट चली गई थी लेकिन चार्जिंग फ़ैन होने का फ़ायदा हुआ कि फ़र्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा सोता रहा। तो बस जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और एक कमेंट्स अच्छा सा लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।